नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। लगातार कोरोना से बचाव की गाइडलाइन की लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि रोज बड़ी संख्या में अजमेर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। आज अजमेर, ब्यावर, सरवाड़, नजीराबाद और पुष्कर में कुल 28 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। वहीं दुखद समाचार यह है कि घी मंडी आहता मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय महिला की मौत हो गई। आज की कोरोना अपडेट अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 15 पेशेंट जो हैं जिले के पॉजिटिव आए हैं और 15 में से हमें जो लगता है कि 11 या 12 पेशेंट जेएलएन में भर्ती होंगे। शहर के जो मरीज़ हैं वो शहर के विभिन्न स्थानों से हैं। संस्कार नगर से 2 पेशेंट हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। पहाड़गंज से एक हैं, एक कोटड़ा से एक पेशेंट हैं, एक पेशेंट घी मंडी से महिला हैं और इसके अलावा भी 2 पेशेंट अजमेर के और अलग अलग जगहों के हैं। घी मंडी की महिला ये हमारे पास में सस्पेक्ट वार्ड में कल भर्ती हुई थी। 52 वर्षीय महिला थी और अटेंडेंट सेटिस्फाइड नहीं थे, उनकी तबीयत सीरियस थी, बाइपेप मशीन पर थी। तो अटेंडेंट ने कहा उनको बड़ी जगह इलाज के लिए जाना चाहते हैं। हमने कागज़ पूरे करके उनको डिस्चार्ज किया, मतलब उसको लामा किया और लामा करने के बाद हमें पता लगा कि ये जयपुर न जाके तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार को बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ। कस्बे के जमीनी कुंड रोड पर जो 62 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना संक्रमित आया था, उसके संपर्क में आए 30 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए। पुष्कर राजकीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने बताया कि इन 30 में से 13 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि शेष 17 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़े कोरोना विस्फोट के बाद पुष्कर में प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ चुका है। मौके पर मेडिकल टीम्स पहुंच गई हैं। आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जमीनी कुंड पर जो बुजुर्ग संक्रमित आया था वो ब्यावर में जिस शादी समारोह में जाकर आया था, वहां भी शुक्रवार को एक पॉजिटिव मिला था। आज जमीनी कुंड रोड पर जो पॉजिटिव आए इनमें परसों एक व्यक्ति 63 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव आया था, तो उसमें हमने इनके कॉन्टैक्ट्स के सैंपल लिए थे। 20 सैंपल लिए थे इनके परिवार के मेंबर से, उसमें 13 लोग पॉजिटिव आए। अग्रिम कार्रवाई हमने जारी कर दी है और बाकी कोई जो सिम्टोमेटिक मिलता है उसकी हम जांच कल करेंगे। अन्यथा इनको होम क्वारंटाइन फिक्स कर दिया गया है कि घर से बाहर नहीं। व्यवस्था को लेके क्या कुछ अब तैयारियां रहेगी? दायरा थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं और एक्स्ट्रा जाब्ता लगाएंगे। कोरोना काल में गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव गुरु पूर्णिमा पर्व रविवार को कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत मनाया गया। अजमेर गुरु पूर्णिमा को लेकर वेदाश्रम चरण पादुका रखकर ही पूजा की गई। इस दौरान गुरु शिष्यों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहेगी। पर्व पर श्रद्धालुओं और शिष्यों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की गई। गुरु स्वामी ज्योतिनंद ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गुरु पूर्णिमा को लेकर वेदाश्रम चरण पादुका रखकर ही पूजा की गई। गुरुओं के आश्रमों में इस बार भीड़ से परहेज किया जाना चाहिए। इस बार भंडारे का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। अवसर पर सभी लोगों के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ये गुरु पर्व अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला पर्व है। सबके भीतर छाया हुआ अंधकार मिटे और सब लोग ज्ञान रूप प्रकाश की तरफ जाएं, ऐसी कामना करता हूँ। और इस समय में जो इस पूरे देश और दुनिया में भयंकर कोरोना का कहर है, इस कहर से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस धरती पर छाया हुआ जो कहर है इसको मिटावे और सारी दुनिया, सारे लोग, सारी वनस्पति, सारी प्रकृति स्वस्थ हो और आश्वस्त हो, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता हूँ, सभी लोग प्रसन्न रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। इसी तरह भुनावा स्थित जय श्रीनाथ मंदिर प्रतिमा जौहरी शक्ति मठ आश्रम पर भी गुरु पूर्णिमा कोविड-19 के नियमों की पालना के तहत मनाया गया, जहां मठ के स्थायी सदस्य और श्रद्धालुओं ने गुरु का आशीर्वाद लिया। वहीं जय श्रीनाथ प्रवीण नाथ बाबा ने कई श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दीक्षा विधि के साथ ही इस मौके पर पूर्ण महामारी से सभी को निजात मिले, इसकी भी कामना की। शिष्यों ने गुरु के पैर धोए। इसके साथ ही बाबा की समाधि स्थल पर भी पूजा की गई। भारत देश में
जो कोरोना महामारी है पूरे विश्व में फैल रही है, पर वो भारत में कम इसलिए है कि भारत सनातन धर्म की पालना करता आया है और यहाँ के जो गुरु और जो भगवानों में जो लोगों की आस्था है वो एक बहुत बड़ी ढाल है लोगों को बचाने के लिए। सरकार ने जरूर ये कह रखा कि भाई आप मास्क लगाएं, मास्क लगाने के बाद भी उनके मन में जो शक्ति है उत्पन्न होती है और गुरु आशीर्वाद और भगवान के नाम से ही उत्पन्न होती है। यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में आज विश्व के मुकाबले सब में ज़्यादा कम केस सामने आए हैं और कम मृत्यु दर हुई है। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे हमारे जो मठ के मेन मुख्य अतिथि वो मुख्य शिष्य हैं या स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने संक्षिप्त रूप में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ पर किया, जिसमें गुरु के चरण धोना, चरण पादुका के दर्शन करना, सदगुरुओं पे फूल, समाधि पे फूल बंगला सजाना इत्यादि कई आज कार्यक्रम हुए। जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं हमारे रैली निकालना या ये करना, ये कोरोना के पीछे पोस्टपोन कर दी गई। तो मास्क वगैरह का सबने शुभ पालना करवाई। हमारे सभी भक्तों ने आज यहाँ पर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाकर जो भी नियम सरकार द्वारा निर्धारित है उसी के तहत हमने कोरोना के डिस्टेंस का पालन करते हुए आज गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। शांतानंद उदासीन आश्रम में विधि विधान से गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। प्रातःकाल हवन शिव अभिषेक कर पूजन प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर आश्रम महंत शांतानंद जी व स्वामी हृदयराम जी की प्रतिमा पर पूजन महंत राम मुनि, महंत हनुमान राम ने पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके उपरांत शिष्यों ने गुरु पूजन किया। वेद व्यास जी का मतलब वेदों में व्यास जी का ही वास है। वेद का उल्टा लगाओ क्या हो गया? देव। साक्षात देव मतलब परमात्मा, साक्षात वो ही है वेद व्यास, जो वेदों के हर मंत्र में व्याप्त हैं वो ये इस रूप में पृथ्वी पर आए। वेद व्यास जी भगवान के अवतार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं, है ना? दो ही हैं, सरस्वती माता और वेद व्यास। ततो जयमुदीर। तो ये क्या है कि एक परंपरा चली आ रही है। पहले विद्वान लोग तो वेदों की पूजा करते थे, वेद व्यास जी की पूजा करते थे वेद मंत्रों के द्वारा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु बाबा हृदयराम साहब की जय, स्वामी शांतानंद जी महाराज की जय। आज शांतानंद उदासीन आश्रम में गुरु पूर्णिमा वेद व्यास पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्तों द्वारा भाव स्वरूप
गुरुओं की मूर्ति के आगे, समाधि के आगे राम मुनि जी के सहयोग से महापुरुषों की मूर्तियों की पूजा की गई, समाधि पर पुष्प चढ़ाए गए, हवन किया गया और सारे विश्व के लिए प्रार्थना की गई। अभिषेक सुबह हुआ, फिर उसके बाद हवन हुआ। अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्तों के लिए प्रार्थना की गई, पूरे विश्व के लिए, कि सारे विश्व में ये जो महामारी है उसका निवारण हो और सभी भक्तों से आज के दिन अपने गुरुओं के प्रति भाव श्रद्धा स्वरूप जो भी उनको भेंट दे, श्रीफल नारियल जो भी दे, उसके अधिक सबसे ज़्यादा ये है कि गुरु मंत्र, भगवान के मंत्र की मालाएं जितनी अधिक से अधिक जाप करके उस परमात्मा को, गुरु को समर्पित करें, जिससे ये हो गया कि परमात्मा अपने नाम की लाज रखता है और उस नाम के ज़रिए ही इस जो सारे विश्व का कष्ट है, महामारी है, वो सब दूर करेगा। आज के दिन विशेष अवसर पर सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्र, गुरु मंत्र की साधना करें, जिससे गुरु और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। आज का दिन हम भी अपने गुरु सदगुरु बाबा राम साहब स्वामी तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वैश्विक कोरोना महामारी के चलते इस महापर्व की चमक फीकी रही। कमोबेश सभी संतों महात्माओं ने अपने अनुयायियों को घर पर ही पूजा अर्चना कर सरकार के गाइडलाइन की पालना का आह्वान किया। स्थानीय राम सखा आश्रम में महंत नंदशरण महाराज ने प्रातःकाल गुरु वंदना कर अपने अनुयायियों को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच गुरु दक्षिणा देकर विश्व कल्याण की मनोकामना मांगी। गुरु पूर्णिमा को लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान वेदव्यास जी के द्वारा गुरु पूर्णिमा हर साल मनाई जाती है और कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कुछ ही आश्रम के परिकरों के द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो परंपरा चली आ रही है सनातन धर्म की, उसको तो निर्वाह हम कर ही रहे हैं। और संदेश तो हम संपूर्ण देश और विदेश को यही देना चाहते हैं कि हम जितना हो सके हम प्रशासन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से अनिवार्य हो तो ही निकलें, अन्यथा फालतू घर से निकलने का भी एक व्यवहार करके न निकलें। यहीं रहकर, घर में रहकर भी अभी काफ़ी अपने गुरु पूर्णिमा हर साल 10-12 हज़ार का प्रसाद बनता है, 10-12 हज़ार मूर्ति आती हैं। और वो इस बार सभी शिष्यों को कहा गया कि भाई आप लोग जहाँ के तहाँ वहीं रहें और जो लोकल परिकर हैं वही लोग सूक्ष्म रूप से आकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज गुरुदेव की परंपरा को निर्वाह करते हुए मनाया गया। आपकी क्या कुछ गुरु पूर्णिमा को लेकर के धार्मिक टिप्पणी रहेगी? गुरु पूर्णिमा को लेकर तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन गुरु ही सर्वस्व माना गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा से बढ़कर गुरु को बताया गया है और जिनके गुरु नहीं हो उनको गुरु बनाना चाहिए और जिनके गुरु हों वो अगर मान लो अपने गुरुदेव के पास न पहुंच सकें तो वहीं रहकर अपने गुरुदेव के विग्रह के सामने उसी मानसिकता को लेकर गुरुदेव के चरण कमलों में वहाँ विग्रह के सामने पुष्प अर्पण करके गुरु पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और बाकी वैसे श्रीमद् रामचरितमानस के हिसाब से तो स्पष्ट लिखा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए गुरु तो जाने माने स्वतंत्रता सेनानी 93 वर्षीय ईसर सिंह बेदी का शनिवार शाम 7 बजे निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा रविवार दोपहर 12 बजे बेदी निवास बाबू मोहल्ला केसरगंज से पहाड़गंज आशागंज से स्मशान स्थल के लिए रवाना हुई। इस मौके पर उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
बाजू सर उठा खाली केस सगट सक्सेस ईसर सिंह आजादी के लिए विभिन्न आंदोलन में शामिल हुए थे। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1927 को सिंध में हुआ था। भारत पाक बंटवारे के दौरान वह अजमेर आकर बस गए थे। आजादी के संघर्ष में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। बेदी ने आजादी के बाद भी हिंदी और सिंधी का निःशुल्क अध्यापन किया। वे रेलवे से 1985 में सेवानिवृत्त हुए। अंतिम संस्कार के मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी और कई राजनीतिक संगठनों के लोग मौजूद थे। इनका जो है घर के अंदर इनका स्लिप डिस्क हो गया था। पहले एक बार गिर गए थे, कमर में दर्द हो गया था। फिर चलते चलते अपने आप चलते थे, वॉशरूम तक जाते थे। उस जिस स्टिक से चलते थे उस स्टिक स्लिप हो गई। वो स्लिप हो गया उनका जो है 3-4 L5 L3 L2 जो डिस्क होती है हमारी बैक में, लोअर बैक में, वो सारी जो है कंप्रेस हो गई। तो उस वजह से बेड रिडन हो गए। बेड रिडन की वजह से जो है इनका अपना शुगर की बीमारी थी वो फ्लक्चुएट हो गई, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। वो हम जो है इनको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। 2-3 बार ट्रीटमेंट किया। फिर उसके बाद क्या है थोड़ा इनको यूरिनरी में प्रॉब्लम होने लगी, यूरिन आना बंद हो गया। फिर जो है एडमिट करा दिया था। उस वजह से जैसे जैसे इलाज के दौरान जो है इनकी किडनी फेल हो गई। चांदबावड़ी प्लॉट नंबर 3 में रहने वाले भगवान दास बालाजी के घर में लगातार तीसरी बार चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बालाजी के अनुसार 2 जून की रात पूरा परिवार छत पर सो रहा था और उनका भतीजा एक कमरे में नीचे सो रहा था। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर भतीजे के कमरे की कुंडी लगाई और 18,000 नगद, 30,000 के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए और फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने उसरी गेट पुलिस चौकी में चोरी की शिकायत दी है। हिंदुवाड़ी झूलेलाल बी ग्रुप कॉलोनी है, इसमें 3 नंबर में मैं रहता हूँ। और ये शुक्रवार की 2 तारीख की रात की बात है, 3 और 4 के बीच में हम सब छत पे सो रहे थे। मेरा भतीजा नीचे कमरे में सो रहा था। उसको बाहर से कुंडी लगा के और उन्होंने दूसरे कमरे को खंगाल दिया और जो कि अटैची वगैरह बैग को खोला और प्लस अलमारी भी खोली और अलमारी से जो है थोड़े गहने गए और बैग में से 18,000 करीब कैश गई। और वो नीचे का मेन गेट जो है वो खोल के गए हैं पूरा और बच्चे को जो है बाहर से कुंडी लगा के गए हैं। 3 और 4 के बीच में 50,000 के करीब का नुकसान हुआ है। ये तीसरी बार वारदात हुई है हमारे साथ। 2 बार वारदात हो चुकी है। कंप्लेंट कराई हुई है, वो हुसैनगढ़ पुलिस चौकी में कराई हुई है। सोने की एक अंगूठी गई है और चांदी की एक पाजेब गई है और 18,000 रुपये कैश गए। उन चोरों ने ऊपर से कुंडी लगा दी है। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत केसरगंज स्थित सिलाई मशीन की दुकान चलाने वाले हितेश आहूजा क्लॉक टावर थाने में एटीएम बूथ में एटीएम बदलकर शातिर बदमाशों द्वारा 31,000 रुपए निकालने की शिकायत दर्ज कराई है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि दुकान मालिक हितेश आहूजा ने अपने कर्मचारी रवि को एटीएम से रुपए निकालने के लिए एटीएम बूथ पर भेजा था। एटीएम बूथ में पहले ही 2 युवक मौजूद थे जिन्होंने रवि को अपनी बातों में उलझाया और उसका एटीएम बदल दिया। कुछ देर बाद ही 3 बार में हितेश के एटीएम से 31,002 रुपए निकाल लिए गए। कल एक प्रार्थी हैं जिनका नाम हितेश आहूजा है, जो कीर्तिनगर फैसागर रोड के रहने वाले हैं। यहाँ केसरगंज पे उनकी सिलाई मशीन की दुकान है। वक्त लगभग 4-4:15 बजे इन्होंने अपने दुकान में काम करने वाले इनके नौकर रवि को इनका एटीएम देकर भिजवाया था पैसे निकलवाने के लिए। इनके नौकर ने जब वहाँ एटीएम से पैसे निकला रहा था उस वक्त ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि 2 व्यक्ति आए थे जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 के बीच में थी। उन लोगों ने बातों में उसका एटीएम जो है उसके नौकर से चेंज कर दिया था और उसके कुछ देर बाद अलग अलग 3 बार में प्रार्थी हितेश आहूजा के खाते से लगभग 35,100 रुपये निकाल लिए गए हैं। हमने सूचना प्रार्थी ने टेलीफोनिक पहले ही दे दी थी, तो जहाँ पर जिस एटीएम पर कार्ड बदली होने का उनको अंदेशा था वहाँ पर जाके और उसके आसपास रवि को लेकर तलाश करवाई गई और भी जगह पर उसकी तलाश की गई और प्रार्थी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। आज संडे है, कल मंडे को फुटेज वगैरह प्राप्त की जाकर मुलजिमानों के तलाश की जाएंगी। प्रार्थी का नाम क्या है?
हितेश आहूजा। शहर में खुदी सड़कों से आम लोगों के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राशिदीप सिंह भी काफी परेशान हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज पुलिस अधीक्षक ने रामगंज से गांधी भवन तक दौरा किया और जानने की कोशिश की कि शहर वासियों को ट्रैफिक समस्या से कैसे निजात दिलाई जाए। देखिए, रूटीन राउंड है ये देखने के लिए कहीं कहीं पर जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, खासतौर से क्योंकि लगातार कई जगहों पर रोड खुदी हुई है, कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, इसलिए हमें बहुत सारे डाइवर्जन कराने पड़े हैं। कहीं कहीं पर ट्रैफिक के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें उसके लिए अधिकारियों के साथ में ग्राउंड है, उन व्यवस्थाओं को बेटर करने की कोशिश करें। कहाँ से लेके कहाँ तक का? देखिए, अभी कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं कह सकते, पर रामगंज इलाके से शुरू किया था, अभी यहाँ तक। गुलाबबाड़ी दानमल माथुर से संचालित HLB स्कूल ने कोरोना संकट को देखते हुए 3 महीने की फीस विद्यालय प्रबंधन ने माफ कर दी। स्कूल संचालक अनिल शर्मा के निर्णय से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के परिजनों को सहूलियत मिलेगी। स्कूल संचालक शर्मा के निर्देश पर छात्राओं की फीस माफ की गई है। जैसा कि सभी को पता है, कोरोना महामारी में सभी व्यवसाय और कामकाज बंद पड़े थे। ऐसे में अभिभावकों से स्कूल फीस लेना उचित नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के कारण आज जो देश की आर्थिक स्थिति हो गई है, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बिजनेस पे फर्क पड़ा है। इन सब कारणों को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे यहाँ पर बच्चे अध्ययनरत हैं उनकी 3 माह की फीस, 3 महीने की जो फीस है अप्रैल, मई और जून, उसको स्कूल मैनेजमेंट ने माफ़ करने का निर्णय लिया है। साथ ही हमने ये डिसाइड किया है कि जो नए बच्चे जो इस बार प्रवेश लेंगे, उन बच्चों के एडमिशन फीस, अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो प्रूव कर देते हैं तो उनकी एडमिशन फीस भी नहीं ली जाएगी। साथ ही जितने भी बच्चे जो नए आएंगे उनकी भी अप्रैल और मई, जून ये 3 माह की फीस माफ़ कर दी जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है, घर पे रहें, अच्छी तरह रहें, सेफ रहें, ज़रूरत हो नहीं हो तो बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद।